मैं आज आपको चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अतिथि देवो भव। आपको पता है हमारे भारत में अतिथि यानी मेहमानों को भगवान की तरह माना जाता है। भारत देश संस्कृति प्रधान है। संस्कृति में अतिथि देव तुल्य माने गए हैं, अर्थात इनका स्वागत सत्कार किसी देवता के समान ही किया जाता है। परंतु अध्याय का लेखक अपने अतिथियों से परेशान है। समयाभाव, आर्थिक समस्या और आधुनिक युग की आपाधापी में लेखक अपने यहाँ आने वाले अतिथियों से कुछ परेशान सा मालूम पड़ता है। हालांकि सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए वह अपने अतिथियों का स्वागत करने में कोई कमी नहीं रखता, लेकिन इस कार्य में कई वाजिब कारणों से उसे असुविधा होती है। हास्य व्यंग शैली में लिखे गए इस निबंध का सार यही है कि हमें परंपराओं का निर्वाह बहुत सोच समझकर करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति विशेष को अपनी सुविधा के साथ साथ दूसरों की सुविधा का पूरा पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। आपको पता है हमारे देश में अतिथियों का काफी सम्मान होता है, लेकिन कुछ अतिथि भी ऐसे होते हैं जो आके काफी समय तक बस जाते हैं, तो भाई वो परेशानी का कारण बनेंगे ही। तो शायद इस कहानी में भी ऐसा कुछ ही बताया गया है। चलिए देखते हैं लेखक क्या बताना चाह। नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते। कोई न कोई आगंतुक उनके साथ अवश्य बैठता है। बड़ा चाहे मैं उतना ना हूं, पर इसका नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया यह याद नहीं। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरे आधा भगते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। बचपन से सुनता आया, बुद्धि होने पर पढ़ा भी कि अतिथि देवो भव। यानी लेखक बताना चाह रहे हैं कि बचपन से ही पढ़ता आया हूँ कि अतिथि भगवान के समान होता है, और मेरे साथ अक्सर ऐसा ही हो रहा है कि कोई ना कोई मेरे घर आता जाता रहता है, एक जाएगा तो दूसरा आ जाता है। पुराणों में कई कहानियां मिली जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। लोगों ने अतिथियों के स्वागत सत्कार में अपने हाथ से अपने पुत्र तक का वध करने में संकोच नहीं किया। राजा मोरध्वज का यश आज भी अछूर्ण है। जब अतिथि को देवता ही मान लिया, तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या रहा। यानी पुराणों में कवि कह रहे हैं कि पुराणों में मैंने सुना था कि अतिथि अतिथियों के आदर सत्कार में कोई कमी नहीं, अगर इसमें अपना पुत्र भी हस्तक्षेप करता है तो उसका भी वध कर दिया जाता है। आपने राजा मोरध्वज का नाम तो सुना ही है, उसने अतिथि सत्कार में अपने पुत्र को भी मौत के घाट उतार दिया। मैंने अतिथि शब्द के समांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि ना हो, अर्थात आने का दिन निश्चित ना हो। मतलब कि जो बिना सूचना के अकस्मात ही टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए कि जिसका समय ना हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं, जाने में भी असमय हो। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अतिथि को मैंने एक दूसरी तरीके से संबोधित किया, यानी उसी के समान एक और अर्थ बताया है जिसका मतलब है असमय, यानी कि जो बिना समय, उसका कोई निश्चित समय ना हो, कभी भी आ धमके, और आने में भी असमय और जाने में भी असमय। यानी बिना समय के आ भी जाता है और बिना समय के जाने का ठानता भी है। तात्पर्य कि कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, पर असमय से जरूर कांपता हूँ। कारण कि मैं कामकाजी आदमी हूँ। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है। जिसको देखिए वह व्यस्त है। व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कई साधन हैं, उनमें उनमें एक यह कहना भी कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। नींद और चैन हराम है।
यानी लेखक बता रहे हैं कि इस कामकाजी आवाभागी की दुनिया में समय तो है नहीं, उस पर से मेहमान भी आ जाते हैं। बात बहुत बात बहुत गलत हो ऐसा नहीं। जिसको देखिए चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, नाक की सीध में दौड़ा चला जा रहा है, जिधर नजर डालिए उधर ही भाग दौड़। आदमी ने मशीन इजाद की आराम के लिए, मगर मकड़े की तरह वह उन मशीनों में ही उलझकर अपनी आजाद खो बैठा, अपनी आदमियता खो बैठा। बाल बच्चों के बीच भी 10 मिनट इत्मीनान से बैठने का, दिल बहलाने का समय नहीं मिला। आनंद को भी कठोर कर्तव्य न मान लीजिए, तो वह कभी हाथ ना लगे। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो संभवतः हृदय शंकाकुल हो उठा है। देखिए पहली लाइन में क्या कहा जा रहा है कि बात बहुत गलत हो ऐसा नहीं है। जिसको देखिए चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, नाक की सीध में दौड़ा चला आ रहा है। यानी इस भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह भाग दौड़ में लगा हुआ है। मशीन सॉरी आदमी एक मशीन की तरह हो गया, जिसने अपने आराम के लिए एक ऐसी चीज का वो किया, जैसे कि वो मकड़े का जाला होता है, मकड़ा उसमें फंसता चला जाता है। ठीक उसी तरह ये मशीन, आजकल की ये दुनिया भी है मशीनीकरण की दुनिया, जिसमें वो इतना उलझ गया है कि वो अपनी आत्मीयता भी खो बैठा, अपने बाल बच्चों के लिए भी समय नहीं दे पा रहा है, इत्मीनान से उनके साथ जी भी नहीं बहला सकता, और उसका मन भी हमेशा शंकाकुल रहता है, यानी शंका से व्याकुल रहता है कि कब क्या हो। अतिथि देव आते हैं, केवल अन्न खाते हैं, किंतु असमय देव तो जान खा जाते हैं। यूं आजकल अन्न भी कुछ कम महंगा नहीं है, पर जान तो इससे अधिक महंगी है। कभी कभी दोनों का जब समन्वय हो जाता है, तब तो कुछ पूछिए ही नहीं। अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा? आजकल अन्न भी कुछ महंगा नहीं, यानी महंगाई इस कदर है। और जो असमय देव, यानी कि ऐसे मेहमान जो असमय आते हैं और जाने का भी नाम नहीं लेते हैं, उनके आने से तो महंगाई और भी अधिक दिखने लगती है। कभी कभी दोनों का समन्वय एक जैसा ही हो जाता है। पहले अतिथि देव छठे क्षमा से कृपा करते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने समुन्नत और सुलभ ना थे। दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न की कमी न थी, 10 बजे काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी। कृत्रिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था। आसमान की तरह जीवन भी खुला था, पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। अतः अतिथि देव का आना आनंद का मोल था। आज तो स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, फिर अतिथि देव को क्या भोग लगाएं? जब अपने सोने के लिए ही जगह पर्याप्त नहीं है, तो उनके लिए कहाँ बिस्तर बिछाएं? जब अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं है, तो उनके साथ संलाप का 1 घंटा कहाँ से निकालें? मगर यह आपकी लाचारी आप तक ही रही। यह सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं, आते रहेंगे, और आपको भेष कुभेश अनख आलसहु उनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा ही। पहली लाइन में देखिए कहा जा रहा है कि पहले जो मेहमान हुआ करते थे वो छठे समाज से, यानी महीने 6 महीने पर आते थे, क्योंकि उस समय यातायात यानी कि जो आवागमन के साधन हैं ये सुलभ नहीं थे, खाद्यान्न की भी कमी नहीं थी, और लोगों में समय की बाध्यता भी नहीं थी। जिस प्रकार अब है कि आप टाइमली किसी जॉब में जाना है, उस समय पहुंचना है, इतने समय आना है, तो ऐसी कोई बाध्यता थी नहीं। कृत्रिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग भी नहीं थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था, अर्थात कि पहले इतने बड़े घर हुआ करते थे, अपना लोग आराम से कहीं भी रहते थे। आजकल जो एक फ्लैट में सभी लोग एक साथ रहते हैं। आसमान की तरह जीवन भी खुला था, पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था, यानी कि पहले के मनुष्यों का हृदय भी विशाल हुआ करता था, क्योंकि उनका जीवन भी आसमान की तरह खुला था।
अतः अतिथि देव का आनंद तो मूल था, यानी उस समय तो अतिथियों का सम्मान बहुत अच्छे से किया जाता था। आज तो स्वयं भी खाने के लाले पड़े हैं, यानी इस महंगाई में, इस भागदौड़ जिंदगी में अपने खाने के तो लाले ही पड़े हैं, तो अतिथियों को कौन सा सम्मान दिया जाए, उन्हें कैसा भोग लगाया जाए। जब अपने लिए ही सोने की जगह नहीं तो उनको कहाँ पर लिटाया जाए। क्योंकि हम एक लॉज में या एक कमरे में एक साथ रह रहे हैं, तो उसमें मेहमानों के लिए जगह कहाँ से आए। मगर यह आपकी लाचारी आप तक ही रहे, यानी ये लाचारी तो आप ही जानते हो, जो मेहमान आ जाते हैं उन वो जानते हुए भी इसे अनदेखा करते हैं। आपको छोड़कर आखिर वे जाएं भी कहाँ। आपसे बढ़कर उनका आत्मीय हो भी तो नहीं सकता कोई, यानी आपको छोड़कर वे जाएं भी कहाँ। मेहमान है भाई, आपसे ज्यादा करीब कोई और होगा भी नहीं। अभी हाल में मेरे यहाँ एक अतिथि देव पधारे। पधारने के पहले उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, अतः मिलने की बड़ी उत्कंठा है। यो गौण रूप से एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। अब काम गौड़ था या मैं, यह आपसे क्या कहने की जरूरत है, पर चाहे जैसे भी हो, उन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए मैं उनका अनुग्रहित हूँ। अनुग्रहित अवश्य हूँ। अपने अतिथियों की वैयक्तिक विशेषताओं का वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 हो जाएगी, और वेद व्यास का यह दावा कि महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकेगा, खंडित हो जाएगा। महर्षि के वचन की मर्यादा भंग करना नहीं चाहता, पर इतना तो कह ही दे कि अतिथि भी एक से एक आते हैं। यानी लेखक के इतने ज्यादा अतिथि हैं कि उसमें महाभारत की संख्या भी दोगुनी हो जाए अगर उनकी गिनती की जाए। और उसमें जो वेद व्यास का दावा महाभारत जैसा कोई भी दूसरा ग्रंथ नहीं है, वहां पर ये स्वाभाविक नहीं, उसमें लेखक के अतिथियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। एक मेरे नियमित अतिथि हैं। नियमित इसलिए कि उन्होंने मुझे अपना आश्वत शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है। उनकी कई खूबियां हैं, एक से एक मजेदार, एक से एक पर लुफ्त, खासकर भोजन के मामले में बहुत ही सावधान। उदाहरणार्थ, दाल में पानी का अंश उन्हें असह्य है, लेकिन उतनी गाढ़ी दाल तो गले के नीचे उतर नहीं सकती। इसलिए उसे ढीला करने के लिए कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए, और मेरे घर में घी का चलन वर्षों से बंद हो। कुछ इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं यह जान चुका हूं कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया है। भगवान ने आंखें दी हैं देखने और बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं यह मुझे स्वीकार नहीं। अतः जब कोई यह कहता है कि वह बाजार से खरीद कर शुद्ध घी खाता है, तो पहुंचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रह जाता हूँ, या कभी हल्के मुस्कुरा देता हूँ। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूँ, और वह प्रत्यक्ष। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए ही उपयोगी हैं। यानी लेखक के एक ऐसे मित्र हैं जो नियमित आते हैं और साथ में भोजन भी करते हैं। उसके साथ साथ जो दाल वो खाते हैं बिना घी के पसंद नहीं करते। और लेखक को घी तो पसंद है, लेकिन इस समय शुद्ध घी ना होने की वजह से वह बाजार का घी इस्तेमाल नहीं करता। अगर कोई लोग घी की इतनी तारीफ करते हैं, उन्होंने बाजार से शुद्ध घी खरीदा है, तो लेखक वहां पर सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो और कोई प्रमाण वहां पे देना पसंद नहीं करता। पत्नी बीमार है, नौकर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गया। 3 महीने हो गए, नया नौकर रख नहीं सकता, क्योंकि जानबूझकर घर में चोर कौन बुलाए। इसलिए जब तक वह नहीं आता, तब तक स्वयं सेवक बनकर रहना है। महीने का अंतिम सप्ताह है, ऐसे शुभ अवसर पर पधारे अतिथि देव। क्या खाऊं, क्या ले जाऊं परदेश, पर नहीं खाऊंगा, सत्कार नहीं करूंगा, क्या यह संभव है। और मैंने जो कहा वह क्या मुझ पर ही उतना ही लागू है। आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूँ। यह कहानी देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा लिखित है।